हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज शाम को अचानक से हम पहुँच गए एक बर्थडे पार्टी में। तो पहले से डिसाइड नहीं था कि हम सब जाने वाले हैं, खाली केक ही मुझे देना था। लेकिन बाद में हम सब ने डिसाइड किया कि नहीं, हम सब सरप्राइज़ जो पार्टी है वो रखते हैं। तो फिर हम सब लोग वहाँ पर केक लेके गए और भैया का बर्थडे था तो वहाँ पर हमने केक कटिंग की, बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद फिर हम रात को जब मैं घर आई तो मैं एक्टिवा पे इनके साथ आई तो अचानक से बारिश होने लगी और मैं भीग गई और फिर भीग के मैं आई और रात के 12 बज चुके थे। तो 12 बजे मैं भीगती हुई आई थी और बच्चे जो हैं वो कार से आ रहे थे एक भैया के साथ में। फिर मैं लिफ्ट से ऊपर आई तो हस्बैंड जो हैं वो नीचे हैं, दोनों बच्चों का वेट कर रहे हैं और मैं घर आई हूँ तो सिर्फ भगवान की लाइट जल रही है। बाकी पूरे घर में अंधेला है, बहुत छोटी सी लाइट ही जल रही है। और अब मैं जल्दी से जाके जो है वो कपड़े चेंज करूँगी और बाहर आप देख सकते हैं कि बढ़िया सी बारिश हो रही है। तो बहुत तेज़ तो नहीं पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। पर हम एक्टिवा पे क्या है थोड़ा ऐसे घूमने के लिए निकल गए थे, सोचा था थोड़ा घूमते हैं बाहर की, कुछ ठंडी हवा लेके आते हैं। पर अचानक से तेज़ बारिश आई और फिर मैं भीग गई। तो इस तरह से बाहर का अभी ये 12 साढ़े 12 बजे का जो नज़ारा है वो आप देख रहे हैं। तो बस फिर इसके बाद मैंने आके यहाँ पर लाइट वगैरह जो है वो ऑन की, भगवान की लाइट भी ऑन थी ही। और बस कपड़े वपड़े चेंज किए और बच्चे आ रहे हैं तब तक हमने सोचा कि बस मेरे बाल जो हैं वो गीले हो गए थे तो फ़ैन ऑन करके मैंने कहा कि बाल सुखा लूँ और बच्चों का जो बिस्तर है वो भी मैं रेडी कर दूँ। तो बस बच्चे तो अभी नहीं आए हैं, वो थोड़ा घूम के ही आएंगे। हम भी घूमने के लिए गए थे पर बारिश की वजह से हम घर आ गए। और बच्चे आएंगे तो उनका बिस्तर रेडी और एसी वगैरह मैं सब चला के रखूँगी। और बज गया है घड़ी में 1:30, पर घड़ी जो है वो 15 मिनट आगे है। और वैसे भी सैटरडे है तो कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट डे संडे है, आराम से उठेंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। बच्चे लेट आए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। और उसके बाद फिर हाँ, बच्चे आए, सब सो गए और फिर संडे को तो टाइम नहीं मिला। फिर ये मंडे मॉर्निंग का जो वीडियो है वो है। तो मंडे को बच्चे उठ के जल्दी से तैयार हो गए और इधर पे मैंने चाय चढ़ा दी थी मेरी और हस्बैंड की, पर अभी पीने का मौका नहीं मिला तो गैस का फ्लेम जो मैंने ऑफ़ कर दिया। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी सुबह फ्रिज से बाहर निकाल लेती हूँ ताकि एकदम ठंडी ठंडी सब्ज़ी ना काटना पड़े, तो बाहर पहले से ही निकाल लेती हूँ। और ये देखिए आज जल्दी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, तो इसको अभी नाश्ता भी करना है, मस्ती भी करना है। और अब जो बस है वो आ गई है तो ये जो है फटाफट अभी रेडी हो रही है और बच्चे जो हैं वो चले गए हैं स्कूल। और अब मैं वापस से चाय गरम करूँगी और मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय मैं छानूँगी। तब तक मैं चावल धो के रखूँगी, आटा गूँथ के रखूँगी। तो खाने की जो सारी तैयारी है वो भी मैं करती जाऊँगी धीरे धीरे। तो बस चावल वगैरह धो के रख दो, आटा गूँथ के रख दो तो फिर क्या होता है कि खाना बनाने में ना देर नहीं लगती है।
तो चावल तो मैं गंजी में बनाती हूँ, इसलिए उनको मैं 10-15 मिनट या कभी-कभी आधा घंटे पहले भी इस तरह से धो के रख देती हूँ, जिससे एकदम खिले-खिले चावल जो हैं वो बन के तैयार होते हैं। और सुबह के जो बर्तन थे इडली के, टिफ़िन के, वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। तो बस इस तरह से अब जो खाना है वो बनाना है, तो खाने की तैयारी ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और सुबह-सुबह तो इतनी भागम-भाग हो जाती है कि थक जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और अब मेरे हस्बैंड आएंगे तभी फिर हम चाय पिएंगे। आज तो सुबह जल्दी चाय बनवा दी उन्होंने कि मैं पी लूँगा, फिर पीने का टाइम नहीं मिला। तो बस अभी वो आ गए हैं तो फिर मैं जो चाय है वो वापस से हल्की सी गर्म करूँगी और फिर चाय जो है वो छानूँगी, क्योंकि मुझे ठंडी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो ठंडी ही पीते हैं, गर्म भी हो तो उनको ठंडी करके ही चाय मुझे देनी होती है। तो मैं तो अपनी गर्म ही चाय पीऊँगी, मुझे गरम-गरम चाय पीना ही अच्छा लगता है। तो बस ये हल्की सी गर्म हो जाए, उसके बाद मैं चाय है जो छानूँगी और आराम से शांति से बैठ के मैं चाय पीऊँगी। तभी आगे का जो काम है वो मैं कर पाऊँगी। तो आटा भी मैंने निकाल लिया है, इसको भी मैं गूँथ के रखूँगी अभी। तो बस मेरी चाय तो मैं छान रही हूँ और गरम-गरम चाय है, धुआँ निकल रहा है। और हस्बैंड की तो चाय उनको ठंडी पीना होती है, तो उनकी चाय तो मैं दूध की गंजी जो खाली करती हूँ उसमें ही छान के उनको देती हूँ, ताकि 2 से 3 मिनट के बाद जो चाय है वो ठंडी हो जाती है तभी वो पी पाते हैं। उनको गर्म चाय बिल्कुल भी नहीं पी पाते हैं। तो उल्टा ही होता है, मुझे गर्म चाय पसंद है, उनको ठंडी चाय पसंद है। उनको तो ना आप फ्रिज में रख के भी चाय दे दोगे तो भी वो पी लेंगे, मतलब उनको एकदम ठंडी चाय होती है तभी वो पीते हैं, क्योंकि उनको एसिडिटी का भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ठंडी चाय ही वो पीते हैं, कोई भी गरम गरम चीज़ वो नहीं खाते हैं। तो बस सोफ़े में ही मैंने सब्ज़ी रख दी, वहीं उनकी चाय की गंजी और मेरी चाय भी रख ली है। तो बस वो आएंगे और उसके बाद फिर हम चाय पिएंगे। उसके बाद यहीं पर बैठे-बैठे कुछ बातें करेंगे, टीवी देखेंगे और साथ ही साथ मेरी जो सब्ज़ी है वो भी कट के रेडी हो जाएगी। तो बस चाय-वाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ सब्ज़ी बनाने के लिए। चावल भी जो है वो बनने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर आलू बैंगन की रसीली सब्ज़ी बनाना है, तो टिफ़िन के लिए मैं पहले थोड़ी सी सूखी निकाल देती हूँ। तो इस तरह से प्याज व्याज होने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिए और अब जो हमारे बेसिक से मसाले हैं बस वही मसालों का मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरह से 2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ले सकते हैं। तो इस तरह से सारे मसाले डालूँगी मैं और फिर बस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और हमारे जो बैंगन हैं वो डाल दूँगी। तो अगर सब्ज़ी तुरंत होते हैं तो सब्ज़ी में वैसे भी पानी होता है, तो पानी आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, वरना मैं मोस्टली जो मसालों के ऊपर है हल्का सा 2 से 3 चम्मच पानी डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है कि सब्ज़ी जो है वो जलती नहीं है। पर अभी मैंने सब्ज़ी तुरंत ही धोई थी तो बैंगन और आलू में पानी था, तो पानी डालने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी। और बस इस तरह से अभी ढक के सब्ज़ी को हम अच्छे से पकाएंगे। बाजू में चावल हैं वो भी हो रहे हैं। तो इस तरह से 9 बजे तक मेरा जो खाना है वो बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि 9:15 पर मेरे जो हस्बैंड हैं वो नहा के आ जाते हैं, डाइनिंग पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। और उनको मैं एक-एक गरम-गरम रोटी ही देती हूँ, क्योंकि उनको ऐसा ही पसंद है। और अभी मैंने 2 चम्मच पानी डाल के सब्ज़ी को ढक के रख दिया है पकने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि किचन में आना ही ना पड़े, पर हर लेडीज़ को वो कितना भी सोचे पर किचन में उसे जाना ही होता है। अपने परिवार के लिए खाना बनाना एक है कि मतलब बनाना ही है। तो आटा भी बस अभी निकाल के रखा था, गूँथा नहीं था, तो इसको भी मैं गूँथ लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अभी थोड़ा खाना बना के मैं रेडी कर देती हूँ हस्बैंड के हिसाब से। उसके बाद फिर जब बच्चे आएंगे तो वो क्या खाएंगे,
वो देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो आलू बैंगन की सब्ज़ी तो नहीं खाता है। तो बस अब इसी तरह से अभी जो पूरा खाना है वो सब मैं बना के रेडी करूँगी, और फिर बाद में झाड़ू पोछे वाली आएगी, वो झाड़ू पोछा करेगी, और मैं सारे बर्तन वर्तन धो के प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ सुथरा करके बाद में ही नहाने जाती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है तो मैं पहले से नहीं नहाती हूँ। तो इस तरह से सारा जो रूटीन है वो चलता रहेगा, और इसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।